आज हम महिला मतदाता का वोट बनाना सीखेंगे जो अभी अभी ससुराल में मैरिड होकर आई है। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है और वहां पर वोटर्स टाइप करना है। जैसे ही आप वोटर्स टाइप करेंगे आपके सामने voters.eci.government.in लिखा हुआ आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वोटर सर्विस पोर्टल दिखाई देगा। आपको इस वोटर सर्विस पोर्टल पर क्लिक करना है। अब आपके सामने वोटर सर्विस पोर्टल खुल गया है। ये इसका होम पेज है और आपको इसे थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप इसे थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तब आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फील्ड फॉर्म नंबर 6 मिल जाएगा। आपको फील्ड फॉर्म नंबर 6 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने स्टेट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैंने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको असेंबली को सिलेक्ट करना है जो आपकी है और न्यू इलेक्टर पर ही टिक रखना है और न्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको जिस महिला का वोट बनाना है उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर रानी नाम दर्ज कर दिया है और वह नीचे हिंदी में आ जाएगा। आप सही नाम को टिक कर दें और उसके बाद नीचे यहाँ पर रानी की 2 MB की फ़ोटो जो JPG या JPEG फॉर्मेट की हो, मैंने PC में पहले से रखी हुई है और सेव पर क्लिक कर देंगे। मैंने आपको समझाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की फ़ोटो ली है और इसका फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली हो गया है। ये मैसेज प्राप्त होने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसा कि रानी महिला है तो हम उसके पति के नाम से उसका वोट बनाएंगे, इसलिए मैं हस्बैंड पर टिक कर देता हूं और यहाँ पर हम उसके हस्बैंड का नाम दर्ज कर देंगे। जैसा कि मैंने एक फेक नेम दर्ज कर दिया है और उसका कोई भी सरनेम नहीं है, इसलिए हम नेम पर टिक करेंगे और नीचे इनका नाम हिंदी में आ जाएगा और हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ से रानी का मोबाइल नंबर या उसके हस्बैंड का किसी एक का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देता हूँ और उसी प्रकार आप ईमेल आईडी भी दर्ज कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं, अन्यथा आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको आधार नंबर जो कि रानी का है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, तो यहाँ पर रानी का आधार नंबर हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जैसा कि मैंने रानी का आधार नंबर दर्ज कर दिया है, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें जेंडर फीमेल सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ से रानी की डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए 1 जनवरी 2006 को सिलेक्ट किया है। अब हमें रानी की डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर किसी एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। यहाँ पर मेरे केस में मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है और आधार कार्ड की फ़ोटो जो PNG, JPG या JPEG या PDF फॉर्मेट में 2 MB से ज़्यादा की नहीं हो, वह हमें यहाँ पर अपलोड करनी है और जैसे ही यह अपलोड हो जाएगी हमें उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब हमें रानी का जो एड्रेस है जो कि उसके ससुराल का है वह हमें भरना है। यहाँ पर हम उसके घर का नंबर, उसका मोहल्ला, कॉलोनी या गली को भर देंगे। उसके बाद हम विलेज को सिलेक्ट करेंगे जो कि उसके हस्बैंड का है, क्योंकि रानी अब अपने हस्बैंड के साथ रहती है, इसलिए हम उसका एड्रेस यहाँ पर भर देंगे। इसी के अनुसार हम यहाँ पर उसका पोस्ट ऑफिस भर देंगे। पोस्ट ऑफिस का नाम भरने के बाद हमें यहाँ पर पिन कोड भरना है। पिन कोड भरने के बाद जैसा कि मेरे केस में मैंने पिन कोड दर्ज कर दिया है, उसी के साथ पिन कोड दर्ज करने के बाद हमें तहसील को सिलेक्ट करना है। जैसा कि मेरे केस में मैंने तहसील को भी सिलेक्ट कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब हमें डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैंने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर दिया है। अब हमें रेजिडेंस के प्रूफ के तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर ले। मैंने मेरे केस में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शन इस ऑप्शन को टिक किया है और इसकी 2 MB की JPG या PNG या PDF फॉर्मेट की कॉपी जो पहले से तैयार थी वो मैंने इसके साथ अटैच कर दी है और अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अब आपको
कैटेगरी मिल जाती है कि डिसेबिलिटी यदि किसी प्रकार की है तो आप इसमें दर्ज कर सकते हैं, या मल्टीपल डिसेबिलिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर हमें फैमिली मेंबर का नाम भरना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उसी फैमिली मेंबर का नाम भरना है जिसके साथ आप रानी का वोट बना रहे हैं, और मेरे केस में मैं उसके हस्बैंड का नाम भर रहा हूँ और उसका एपिक नंबर यहाँ पर दर्ज कर दूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा, ताकि रानी का वोट उसके परिवार के साथ ही जुड़ जाए, क्योंकि यह उसके पति के साथ उसका वोट जोड़ा जाना है, इसलिए आप यहाँ पर उसके पति का नाम ही सिलेक्ट करें। अब हमें जो कि रानी है, रानी के पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करना है, यहाँ पर पति का नाम नहीं दर्ज करना है। जैसे कि मैंने एक फेक नेम दर्ज कर दिया है और उसका एपिक नंबर हम यहाँ पर दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर फेक नेम सरोज मैंने मदर का नेम दर्ज कर दिया है और हस्बैंड नेम उसका पहले से आ रहा है। इसके बाद इसके आगे वाले कॉलम में आपको हस्बैंड का एपिक नंबर जरूर दर्ज करना है, और हस्बैंड का एपिक नंबर दर्ज करने के बाद आपको दो कॉलम नीचे दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप अगर नीचे वाले कॉलम पर सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि रानी के पिता का वोट 2002 में नहीं था, इस आधार पर वोट नहीं बनेगा, ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पर मैंने उस कॉलम को टिक किया है जिसमें उसकी फादर की एसआईआर हो चुकी है और उसके अनुसार उनका स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद उनकी असेंबली या पार्ट नंबर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद पार्ट नंबर में सीरियल नंबर सिलेक्ट करना है, उसके बाद रिलेशनशिप में हमने रानी का वोट उनके फादर के ज़रिए वेरीफाई करवाया है, और अब हम सर्च पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर रानी के पिता की जो डिटेल है जो 2002 में थी वह हमारे सामने शो हो जाएगी, और अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर हम उसके विलेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें उसके स्टेट को सिलेक्ट करना है, और स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हमें डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रानी का विलेज जो उसके ससुराल का है वही सिलेक्ट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरे केस में मैंने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर रानी कब से वहाँ रह रही है, यहाँ पर हम शादी की तारीख भर देंगे, क्योंकि बाद शादी रानी अपने ससुराल में रहती है। अब हम उस पैलेस को नोट कर देंगे जहाँ पर रानी वर्तमान में अपने ससुराल में रह रही है, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हम कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद हमें सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसा कि मेरे केस में मैंने कैप्चा भर दिया है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम यहाँ पर भर देंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। मेरे केस में मेरा फॉर्म जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने आ गया है, और हम इसे चेक कर लेंगे और ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हमें ई साइन एंड सबमिट का फंक्शन मिल जाएगा। यदि आप किसी प्रकार की एडिटिंग करना चाहते हैं तो कीप एडिटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं है, इसलिए हम यस पर क्लिक कर देंगे, और कुछ देर तक प्रोसेस होने के बाद ये फार्म आपका सबमिट होने के लिए तैयार है। अब आपसे आपका आधार नंबर जो कि रानी का है वह आप यहाँ पर दर्ज कर दें। उसके बाद आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर दर्ज कर दें और इस टिक बॉक्स को यस कर और सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तब आपका फार्म सबमिट हो जाएगा और आपके पास मोबाइल पर एक फार्म नंबर प्राप्त होगा कि आपका फार्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है।